जय हिंद दोस्तों, मैं सुधांशु कुमार स्वागत करता हूं आपका यूलन क्लास 10th में। पिछली वीडियो में हमने त्रिकोणमिति का जो बेसिक था यानी लेक्चर नंबर 1, ठीक है, वो हम कर चुके हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि चैप्टर प्रश्नावली 1.1 का बेसिकली जितने भी उदाहरण हैं, ठीक है, लगभग 5 उदाहरण है आपके, और कुछ मेरे बनाए हुए जो एग्जाम्पल्स है वो करेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको थोड़ा और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगा। हम थोड़ा सा आपको रिवीजन करा देते हैं कि पीछे हम पढ़े क्या हैं। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में अगर आप नहीं देखें तो डिटेल्ड में है, 20-25 मिनट का वो वीडियो, वो जाके पहले देख ले। ठीक है, क्योंकि किसी भी चीज़ की हम शुरुआत करते हैं तो शुरू से करते हैं। अगर आप डायरेक्ट दूसरे लेक्चर पा रहे हैं जहाँ हम सवालों की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, जो वाजिब सी बात है। तो आपको पहला जो लेक्चर है उसको देख लेना है, फिर आपको इस लेक्चर पे आना है। ऐसे हम थोड़ा सा आपको रिवीजन करा देते हैं जो पढ़ लिए। पीछे हमने 6 त्रिकोणमितीय अनुपात जो है, ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा, ठीक है, टेन थीटा, और इसके जो व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय अनुपात है उसके बारे में पढ़े हैं। ठीक है, साइन थीटा को हम क्या बताए थे कि साइन थीटा लंब बटा कर्ण होता है। कॉस थीटा को क्या बताए थे कि आधार बटा कर्ण होता है। और टेन थीटा को क्या बताए थे कि लंब बटा आधार यानी कि पी बटा बी होता है। जब साइन का उल्टा करते हैं तो आपको कोसेक थीटा मिलता है, जो कि क्या होता है आपका कर्ण बटा लंब होता है। जब सेक का उल्टा करते हैं तो आपको क्या मिलता है, सेक थीटा मिलता है, ठीक है, जो कि कर्ण बटा आधार होता है। और जब टेन थीटा का उल्टा करते हैं तो आपको क्या मिलता है, कॉट थीटा मिलता है, जो कि आधार, यहाँ पर जो बी लिख रहे हैं इसका मतलब है बेस, बेस को ही हिंदी में हम लोग आधार कहते हैं। ठीक है, तो आधार बटा लंब यानी कि परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में मोटा मोटी हम कल पढ़े थे। ठीक है, इसी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का इस्तेमाल करके आज कुछ मेरे बनाए हुए एग्जाम्पल और जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है 5 एग्जाम्पल उसको करेंगे। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल नंबर 1 से शुरू करते हैं, जो मेरा बनाया हुआ है। इससे आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पूरा मिल जाएगा। कहा कह रहा है कि समकोण त्रिभुज ए बी सी है। ठीक है, ए बी सी यहाँ पर समकोण त्रिभुज है, जहाँ बी पर आपका समकोण यानी कि 90 डिग्री बना हुआ है, जिसमें बी सी बराबर आपका 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी कि ये जो है ये 3 सेंटीमीटर है, और ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो थीटा, न्यून कोण थीटा के लिए, यानी कि यहाँ पर जो देखो, ठीक है, फिगर देखो, यहाँ पर क्या बना हुआ है, न्यून कोण थीटा बना हुआ है। तो इस न्यून कोण थीटा के लिए आपको सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। आपको मालूम होगा जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो किसी न किसी कोण के लिए होता है। जैसे पीछे हम एंगल थीटा के लिए आपको साइन बताए थे, जिसको शॉर्टकट में साइन थीटा कहते हैं। जो आप ऐसे साइन थीटा लिखते हो, इसका क्या मतलब हुआ कि एंगल थीटा के लिए साइन त्रिकोणमितीय अनुपात। जैसे आप टेन थीटा लिखते हो, इसका क्या मतलब हुआ कि एंगल थीटा के लिए टेंजेंट त्रिकोणमितीय अनुपात। तो इसी एंगल थीटा के लिए आपको सभी त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और जो 3 त्रिकोणमितीय अनुपात है उसको ज्ञात करना। लेकिन कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात से ज्ञात करने से पहले, ठीक है, आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि समकोण त्रिभुज की 3 भुजा होती है, लंब, आधार और कर्ण। लंब, अब देखो, ठीक है, थीटा यहाँ पर बना है तो आपको मालूम होगा कि इसके सामने की भुजा ये लंब होगी, आधार ये होगा, और समकोण की सामने की भुजा ये कर्ण हमको मालूम नहीं है। तो पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करके हम पहले कर्ण ज्ञात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देंगे कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, न्यून कोण अगर यहाँ पर बना है तो लंब, ठीक है, ए बी बराबर, ठीक है, ये जो ए बी भुजा ये किसका काम करेगी, लंब का काम करेगी। तो लंब ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, आधार, ठीक है, आधार ये क्या है, ये बी सी भुजा आधार है, बी सी बराबर ये 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, इसलिए ध्यान से पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, यहाँ पर लिख देना, वो उतना नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। ठीक है, इसलिए, ठीक है, ए सी बराबर, ये ए सी आपका कर्ण है, तो कर्ण ए सी बराबर, ठीक है। अब आप जानते क्या है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण अगर हमको निकालना है तो स्क्वायर उधर जाएगा तो इस पर अंडर रूट चढ़ जाएगा। ये सब आप क्लास 9th में ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो कर्ण ए सी बराबर हम क्या लिखेंगे, रूट अंडर, ठीक है, लंब ए बी का स्क्वायर प्लस आधार बी सी का स्क्वायर, ये लिखेंगे। ठीक है, अब ए बी की जगह कितना है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस बी सी की जगह कितना है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, 4 का स्क्वायर आपका 16 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर आपका 9 हो जाएगा। 16 9 आपस में जुड़ के यहाँ पर रूट अंडर 25, और 25 का जब हम रूट अंडर निकालेंगे तो 5, यानी कि यहाँ पर अगर लिखे तो कर्ण ए सी जो होगा वो 5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, यानी ये जो कर्ण ए सी है ये आपका 5 सेंटीमीटर होगा। तो पहले तो इतना कर लिए। अब हम एक एक करके 6 त्रिकोणमितीय अनुपात लिख लेंगे। सबसे पहला साइन थीटा लिखते हैं। अब साइन त्रिकोणमितीय अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। ठीक है, हिंदी में लिखे तो लंब बटा कर्ण। ये देखो, ये लंब लिखने का शॉर्टकट तरीका है। जैसे लंब ऐसे लिखते हैं हिंदी में, तो ल लिख के ऐसे शून्य बैठा देंगे तो ये शॉर्टकट हो गया। ठीक है, आधार ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो आ लिख के ऐसे शून्य बैठा देंगे तो ये शॉर्टकट हो जाएगा, तो लंब बटा कर्ण। अब हम आपको क्या बताया था, आपको देखना है कि समकोण त्रिभुज में लंब कौन सी भुजा, ये ए बी भुजा लंब है, क्योंकि अगर न्यून कोण यहाँ बन रहा है तो न्यून कोण की सामने की भुजा लंब होती है, बार बार बताए हैं।
ठीक है। तो लंब ये ए बी भुजा लंब हो जाएगी और ये बी सी भुजा आधार हो जाएगी और ए सी भुजा कर्ण हो जाएगी। तो लंब के जगह हम क्या लिख देंगे ए बी और कर्ण के जगह लिख देंगे ए सी। अब ए बी का कितना मान है, ठीक है, तो ए बी का मान है आपका 4 सेंटीमीटर, यहाँ पर लिख लेते हैं, बार बार पीछे नहीं जाना पड़ेगा। ए बी का मान है 4 सेंटीमीटर, बी सी का मान है 3 सेंटीमीटर और ए सी का मान है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, लंब ये है आपका, ठीक है, आधार ये है आपका और कर्ण ये है आपका। अब पीछे बार बार नहीं जाना पड़ेगा। तो ए बी का मान कितना है, तो देखो तो 4 सेंटीमीटर, ठीक है, और ए सी का मान कितना है, देखो तो 5 सेंटीमीटर। यानी कि इस समकोण त्रिभुज में इस एंगल थीटा के लिए जो साइन त्रिकोणमितीय अनुपात होगा वो 4/5 होगा। मतलब ये हुआ कि इस समकोण त्रिभुज में इस एंगल थीटा के लिए जो साइन त्रिकोणमितीय अनुपात होगा ये 4/5 होगा। तो साइन थीटा बराबर आपका आ जाएगा 4/5। उसी तरीके से फिर कॉस थीटा लिखेंगे। कॉस थीटा का पहले फॉर्मूला क्या होता है, तो आधार बटा कर्ण। अब आधार कौन सी भुजा है, तो यहाँ पर देखेंगे बी सी भुजा, और कर्ण कौन सी भुजा है, तो ए सी भुजा। बी सी का मान रखेंगे 3, ठीक है, और ए सी का मान रखेंगे 5, 3/5। यानी कि इस समकोण त्रिभुज में इस एंगल थीटा के लिए जो कॉस त्रिकोणमितीय अनुपात होगा यानी कि कॉस थीटा वो होगा 3/5। उसी तरीके से फिर टेन थीटा लिखेंगे। ठीक है, टेन थीटा होता है लंब बटा आधार। लंब कौन सी भुजा है, आपका ए बी भुजा लंब है, ठीक है, यहाँ पर ए बी भुजा क्या है, लंब है, ठीक है, और आधार आपका बी सी भुजा है। लंब का क्या मान होगा, ये लंब आपका 4 सेंटीमीटर होगा और आधार का क्या मान होगा, ये आपका 3 सेंटीमीटर होगा। सेम वही काम कि इस समकोण त्रिभुज में इस एंगल थीटा के लिए, ठीक है, जो टेन त्रिकोणमितीय अनुपात होगा वो 4/3 होगा। तो इस तरीके से साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा निकला। अब साइन थीटा का उल्टा त्रिकोणमितीय अनुपात व्युत्क्रम होता है कॉसेक थीटा। ठीक है, चूंकि साइन थीटा लंब बटा कर्ण होता है तो कॉसेक थीटा आपका कर्ण बटा लंब होता है। अब चाहो तो डायरेक्ट आप 4/5 को पलट दोगे तो 5/4 ये क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा का मान हो जाएगा। या फिर देख लो कर्ण बटा लंब, कर्ण का मान कितना है 5 सेंटीमीटर और लंब का मान कितना है 4 सेंटीमीटर, तो कॉसेक थीटा कितना आ जाएगा 5/4। इसी तरीके से कॉस का उल्टा त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, सेक थीटा भैया कितना, कर्ण बटा आधार। कर्ण होगा 5 सेंटीमीटर, आधार होगा 3 सेंटीमीटर। देख लो 3/5 का उल्टा हुआ 5/3। तो साइन का उल्टा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है कॉसेक थीटा, ध्यान रखेंगे। कॉस का उल्टा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है सेक थीटा, ध्यान रखेंगे। अगर कॉस थीटा 3/5 आया तो बिना देखे तुम कह सकते हो सेक थीटा 5/3 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और इसी प्रकार से तुम कॉट थीटा लिख सकते हो। ठीक है, आधार बटा लंब। ठीक है, टेन थीटा कितना आया हमको 4/3, तो आप इसको तुम पलट दोगे ये हो जाएगा 3/4, तो कॉट थीटा आ जाएगा तुम्हारा 3/4। इस तरीके से तुम 6 त्रिकोणमितीय अनुपात लिख सकते हो। ठीक है, आई होप तुमको ये जो साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट जो त्रिकोणमितीय अनुपात था इसका फंडा क्लियर हो गया। अब हम एक एक करके एनसीईआरटी के जो भी एग्जांपल्स है उसको देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि tan a बराबर 4/3 है। यानी यहाँ पर आपको एक फिगर नज़र आ रहा है 8.8, इसको देखिए कि एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी। ठीक है, जहाँ बी समकोण बताया है, यानी कि ये जो ए सी भुजा होगा ये कर्ण का काम करेगा। अब कह रहा है tan a, हम आपको बताए थे एक त्रिभुज पी क्यू आर लेके हम आपको बताए थे, ध्यान पाइएगा पिछले लेक्चर में, कि साइन p अगर तुमको लिखना हो, साइन p का क्या मतलब हुआ कि एंगल p के लिए साइन त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी p पर न्यून कोण बन रहा है। तो अगर तुम्हें tan a कर रहा है डेट मीन्स कि एंगल ये जो पॉइंट ये है ना, ये है न्यून कोण, यानी एंगल a ही न्यून कोण है। ठीक है, अलग से थीटा उटा नाम देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो पॉइंट रहता है उसी के हिसाब पर नाम पड़ जाता है। जैसे c है तो ये एंगल c हो गया, ये a है तो ये एंगल a हो गया। तो tan a लिखने का मतलब कि a पर ही यहाँ पर न्यून कोण बन रहा है, यानी कि इस a के सामने की जो भुजा होगी ये लंब का काम करेगा और ये जो बच गया ये आधार का काम करेगा। समझ में आ गया, ये समकोण है, इसके सामने की भुजा ये AC कर्ण का काम करेगा। डेट्स इट। tan a कह रहा है यानी कि a के सापेक्ष हमको त्रिकोणमितीय अनुपात लिखना है। कोण a यानी कि कोण a को हम न्यून कोण लिए हैं, तो a के सामने की जो भुजा होगी ये लंब का काम करेगा BC, और ये जो बच गया ये आधार का काम करेगा। तो पहले हम इतना लिख लेते हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज ABC में यहाँ पर लिख देना कि समकोण त्रिभुज इतना नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, ऐसे तुम लिख लेना समकोण त्रिभुज ABC में कर्ण। ठीक है, पहले जो कर्ण है AC बराबर कितना आएगा। ठीक है, कर्ण तो हमको निकालना पड़ेगा, हम रफ में निकाल लेंगे, लेकिन लंब कितना आएगा। ठीक है, लंब कौन सी भुजा होगी, tan a बोला, यानी कि इसके सामने की भुजा ये BC लंब होगा। ठीक है, तो लंब BC बराबर हमको आ जाएगा 4K, और आधार, ठीक है, ये आधार AB बराबर हमको आ जाएगा 3K। अब हमको लंब मालूम है, कर्ण आधार मालूम है, तो क्या तो हम कर्ण निकाल लेते हैं। ठीक है, कर्ण AC बराबर रूट अंडर किसका, लंब का स्क्वायर यानी 4K का स्क्वायर, ठीक है, प्लस आधार का स्क्वायर यानी 3K का स्क्वायर।
ठीक है। रूट अंडर 4k का स्क्वायर करेंगे तो 16k स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3k का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और k स्क्वायर हो जाएगा। 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर मिलके आपका 25k स्क्वायर हो जाएगा। और रूट अंडर निकालना तो आता ही है, 25 का 5 निकल जाएगा और k स्क्वायर का k निकल जाएगा, यानी कि कर्ण जो होगा वो मेरा 5k हो जाएगा। यानी इस समकोण त्रिभुज का भी फंडा क्लियर हो गया। ठीक है, लंब आपका 4k दिया हुआ है, आधार आपका 3k दिया हुआ है, पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल के लिए कर्ण हम 5k निकाल लिए। तो 10a हमको दिया हुआ है, हमको कह रहा है कोण ए के लिए, ध्यान समझो यहाँ पर भी वही बात, कोण ए के लिए। अगर हमको कोण सी के लिए कहता ना तो फंडा चेंज हो जाता। फंडा क्या चेंज हो जाता? तो अगर कोण सी के लिए कहता तो सी के सामने की भुजा ये लंब का काम करता और ये आधार का काम करता। लेकिन हमको कोण ए के लिए कह रहा है तो कोण ए के सामने की भुजा ये ही लंब का काम करेगा और ये आधार का काम करेगा। तो कोण ए के लिए अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में आपको 10 वाला दे दिया है, तो जो अन्य 5 है वो आपको ज्ञात करना है, बहुत सिंपल। तो यहाँ पर तुमको पहले साइन ए लिख लेना है। साइन होता क्या? लंब बटा कर्ण। अब इस त्रिकोणमितीय इस फिगर में एंगल ए के लिए लंब कौन सी भुजा है? ये बी सी। ठीक है, तो लंब के सामने बी सी रख दो। ठीक है, और कर्ण के सामने ये तुम ए सी रख दो। बी सी का मान हमको याद है 4k। ठीक है, फिगर देख लेना, 4k बी सी का मान है, यहाँ पर लिखे भी हैं, बी सी बराबर 4k और ए सी बराबर 5k। तो 4k अपॉन में 5k, के से के कैंसिल हो जाएगा, तो साइन बराबर आ जाएगा 4/5। फिर उसी प्रकार से कॉस ए लिखना है। कॉस क्या होता है? आधार बटा कर्ण। आधार कौन सी भुजा है यहाँ पर? ए बी। ठीक है, तो आधार की जगह ए बी लिख दो और कर्ण की जगह ए सी लिख दो। आधार कितना है देख लो, आधार ए बी यहाँ पर 3k है। ठीक है, आधार ए बी यहाँ पर हमको 3k है। ठीक है, तो आधार की जगह 3k लिख देना। ठीक है, और कर्ण की जगह 5k तुमको मालूम ही है, के से के कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस ए 3/5 आएगा। 10 तो हमको मालूम ही है, हम यहाँ पर सीधा कॉट ए लिख देते हैं। कॉट ए क्या होगा? आधार बटा लंब। आधार कौन सी भुजा है? ए बी। ठीक है, यहाँ पर देखो ना, आधार कौन सी भुजा है? ए बी। लंब कौन सी भुजा है? ये बी सी। ठीक है, ए बी का मान कितना है? 3k। ठीक है, बी सी का मान कितना है? 4k। के से के कैंसिल हो जाएगा, 3/4 तुम्हारा कोटे आ जाएगा। अब क्या बच जाता है? कौसे के। तो कौसे के तो लिखना बहुत सिंपल है, जो साइन ए आया 4/5, इसी का उल्टा कर दो, 5/4 तुम्हारा कौसे के हो जाएगा। फिर क्या बच गया? से के। ये भी लिखना सिंपल है, जो तुम्हारा कॉस ए आया 3/5, इसी का उल्टा कर दो 5/3, तो तुम्हारा सेक ए आ गया। ठीक है, बस कोई टेंशन नहीं, हो गया 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। बहुत सिंपल है। तो क्लास 10 बहुत ईजी है, बस आपको हमारे साथ बने रहना है। ठीक है, एक भी लेक्चर आपको मिस नहीं करना है। तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात में साइन ए लिख दिए 4/5, कौसे लिख दिए, कोटे लिख दिए, कोसे के लिख दिए, सेके लिख दिए, हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो उदाहरण एक आपका कंप्लीट हो गया।